प्रिय बंधु, जब भगवान राम वनवास के लिए गए, वहां पर श्री लक्ष्मण जी, माता जानकी एवं प्रभु श्री राम पंचवटी पर विश्राम करने लगे। अब तो प्रिय बंधु क्या होता है कि भगवान राम के मन में एक विषय जागृत हो गया कि मैं क्यों ना अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण की परीक्षा लूं। लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री राम अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाते हुए और कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, आप सीता जी की तरफ निगरानी रखना, इनकी देखभाल रखना, मैं जल लेकर के आता हूं। अब तो प्रिय बंधुओं, वहां से भगवान श्री राम जल का बहाना करके निकल गए और कुछ ही दूरी पर जाकर भगवान श्री राम एक अद्भुत लीला को रचित करते हैं। क्या है कि उन्होंने कुछ दूर पर जाकर एक तोते का रूप धारण किया और जहां पर माता जानकी जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी उसी शाखा पर आकर के बैठ गए। वहीं पर सामने बराबर में लक्ष्मण जी बैठे हुए। दोनों की खूबसूरत जोड़ी को देख करके ऐसा लगता था मानो हंस हंसनी की जोड़ी शोभा दे रही। इस दृश्य को देखकर भगवान प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि अरे भाई, तुम्हारे पास कितनी मनोहारी स्त्री है, कितनी सुंदर है, यौवन में परिपूर्ण है। आपके अंदर भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप इन्हें क्यों प्यार नहीं करते? आप अपने आप को प्यार कीजिए और इसे अपना करके अपने जीवन का आनंद उठाइए। तोते के ऐसे वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी के हृदय में, मेरे प्रिय बंधुओं, क्रोध जागृत हो गया और क्रोध जागृत होने के बाद में उन्हें श्राप लग गया। अब भगवान राम तोते के रूप में विराजमान थे। लक्ष्मण ने कहा कि यह मेरी माता जगत जननी है, मेरे पिता श्री राम है, और तू दुष्ट पापी, अरे ऐसी नीच वार्ता को करता है। अब मैं इस बात को कैसे बर्दाश्त कर लूं? मेरा हृदय का भाव कहता है कि अरे पापी, तू इसका दंड भोगे। वैसे ही लक्ष्मण जी का श्राप उस तोते को लगा और वह तोता टिर टिर कर करके चहचहाट करके गिर पड़ा भूमि पर। प्रिय बंधुओं, उसी समय देवताओं में खलबली मच गई। देवता चिंतित होने लगे, त्राह त्राह करने लगे। बोले कि प्रभु श्री राम से निवेदन करके हमने इन्हें वन में बुलाया, और वन में बुलाने से क्या फायदा हुआ, क्योंकि बिना राम के अब रावण को कौन मारेगा, दैत्यों का हनन कौन करेगा। अब तो देवताओं में व्याकुलता छा गई। मेरे प्रिय बंधुओं, इस प्रकार देवता व्याकुल होकर के भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। भोलेनाथ,
कुछ समय के बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उन्होंने उनके निवेदन को स्वीकार किया। आकर के भगवान प्रभु श्री राम को पुनर्जीवन प्रदान किया और भगवान प्रभु श्री राम अपने आप को सही अवस्था में पाकर अब तो लक्ष्मण जी के गले से लिपट करके कहने लगे कि भैया, मैं तेरा भ्राता राम था, मैंने कुछ भ्रमित ताकि वजह से मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन परीक्षा में पास हुए। अरे मेरे भाई जैसा तो इस भूमंडल पर कोई भाई ही नहीं है। मैंने अपनी आत्माओं में जो पाप कमाया था उसको मैंने भोगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।